हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आज है महाशिवरात्रि और आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो क्या बताऊं आप लोगों को, बताना तो नहीं चाहता लेकिन मैं सोचा कि देखिए मैं अपनी बातें किससे शेयर करूं, किससे बताऊं, क्योंकि कोई तो है नहीं है मेरा अभी की जो मैं किसी से शेयर करूं। आप मेरी सब कुछ फैमिली हो, आप हमारी यूट्यूब फैमिली। तो बस आप ही लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, आप ही लोगों से मैं कह रहा हूँ। तो आज है मेरा फास्ट, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो आज आप लोगों से बात कर लूँ। हिम्मत तो नहीं थी फास्ट रहने की, लेकिन मैं ये व्रत, जो कुछ ऐसे व्रत हैं जो मैंने अभी से नहीं कहना चाहिए, बचपन ही से होश संभाला है। जब से कहना चाहिए होश संभाला था मैंने, तभी से उपवास वगैरह रहता था। और यहाँ पे अभी देखिए गाना वगैरह बज रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए मैं आपको बता दूँ कि जब से होश संभाला था तो इसलिए उपवास रहता हूँ। तो आज महाशिवरात्रि है। हिम्मत तो नहीं थी मेरी, लेकिन आप देखिए मेरे चेहरे में फेस कितनी सुर, तो आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। तो मैं आपके फेस में देख के, मेरे फेस में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है यहाँ पे, है ना। पता नहीं इतनी स्वेलिंग क्यों है, आपको आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरे फेस में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग क्यों दिख रही है। कहीं इस कारण ना दिख रही हो कि मेडिसिन मैंने खाना बंद कर दी, शायद इस कारण मेरी कुछ प्रॉब्लम ना आती हो, है ना। तो फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है, क्या करूँ। अब मेडिसिन तो मैंने बंद कर दी है ना। बस अब क्या बताऊँ, आप लोग ये कहते हो कि तुम अपना दुख, हमेशा अपना दुख बताते रहते हो, अपना ये सब बताते रहते हो। अब वो है कि मेरी तकलीफ़ को कोई समझने वाला नहीं है, जो मेरे साथ हो रहा है ना। तो इसलिए मैंने आज आप लोगों से अपनी तकलीफ़ नहीं बता पाऊँगा, है ना। और आप लोगों से बात करते करते ना, मुझे ऐसा सोचता हूँ ना, तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं मेरे, है ना। कि ऑटोमेटिक ना, कहते हैं ना कि एक इंसान जब बातें करता है, अपने दिल की बात बताता है, तो कुछ ऐसी बातें रहती है कि वो सोच सोच के कहना चाहिए, उसकी आंखों में एक आंसू टाइप के आ जाते हैं कि बताओ, मेरे साथ ही ये सब होना था। मैंने ये सोचा नहीं था कि ये दिन भी सब मुझे देखना पड़ेगा। ये दिन भी मैं देख रहा हूँ, है ना। बट कोई बात नहीं, है ना। कोई बात नहीं, क्या करें। अब जो होना है तो वो तो हो के रहेगा। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हो, यही लिखा था शायद। तो आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, फरार बनाया था, है ना। साबूदाना रखा था, आपको बता दूं। तो वही साबूदाना बस मैंने बनाया था, कुछ देव ने खा लिया। और भंडारा था सामने वगैरह, भंडारा महाशिवरात्रि भंडारा वगैरह, तो देव ने वहाँ से भंडारा खा लिया। अब देखता हूँ मैं कुछ बनाता हूँ कि नहीं, है ना, शाम को। तो मैं गया था आरती को लेने के लिए। तो ये समझ लो आप कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों से, है ना। तो देखिए मैं गया था आरती को लेने। तो आरती बोल रही थी कि जहाँ तुम पहले काम में जाते हो, जहाँ पहले तुम काम में जाते थे, मतलब आपको पता है, तो वहीं पे जाओ काम पे। मैं आपको बता दूं, तो देखिए मैं पहले पहले जहाँ मैं काम में जाता था, जहाँ पे अपना, जहाँ पे जो नशा मुक्ति था, वहाँ पे आपको पता है, पहले वहाँ पे जॉब करता था ना। तो वहाँ पे देखिए सभी प्रकार के इंसान आते हैं, मैं आपको बता दूं। क्योंकि वहाँ पे देखिए नशा करने वाले, है ना, जितने भी गांजा दारू उसमें सब ऐसे नशा करके आते थे, लड़के लोग ड्रग्स करके। तो उनको कहना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट करना, उनको पकड़ना, ये सब कुछ, है ना। तो जब मैं सही था, जब मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी, जब मेरी किडनी ख़राब नहीं हुई थी, तो तब सही था, तो तब मैं ये सब कुछ काम करता था। लेकिन जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई, जब से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ हाथों में, आपको पता है कि मेरे दोनों हाथों में फिस्टला बना है ना। इसलिए मैंने वहाँ पे जाना छोड़ दिया था। वो तो मुझे बुला रहे थे कि तुमको अगर करना हो, है ना, तुम्हें अगर इच्छा हो तो तुम कर सकते हो। लेकिन मैं इसलिए डरता था, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि आपको पता है जो इंसान नशे से पीड़ित रहता है
है ना, उन जो नशे में रहते हैं ना उनको पकड़ना और उनको दवाई देना, ये सब आपको पता है कि जो चीज़ अब मैं पहले करता था तो मुझे पता था सब चीज़ देखना। तो उन लोग ने मान लो धोखा से अगर हमारा ऐसे हाथ या कभी भी ऐसे उठ पटांग अगर कुछ ऐसा हो गया तो कुछ नस वगैरह मेरी डैमेज हो गई, तो इसलिए थोड़ा मैं डरता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, है ना, आपको पता है। और कहीं कुछ काम में ऐसा कोई रखता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैंने इतने साल जॉब किया था तो इसलिए मैंने उन्होंने से रिक्वेस्ट किया था, है ना, तो वो बोल सकते हैं हाँ कि देख लेना अगर तुम्हारी वो हो। लेकिन मैं डरता था कि आपको पता है कि वहाँ पे ऐसे कोई मैंने किया हो ना वहाँ पे काम, तो इसीलिए मुझे पता था कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं, कैसे रिस्क वाला काम है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अगर आरती को ना, आरती बोल रही थी कि मैं जब ही आऊँगी जब तुम कहीं काम में जाओगे, तो अगर ऐसा है तो फिर देखिए वहीं पे फिर से मैं रिक्स लेके अब वहीं पे जाके जहाँ पहले जॉब करता था वहीं पे अब आरती आ जाए, आर्या अब आरती जब भी आएगी, है ना, या उसको बात करूँगा, उससे बोलूँगा वहाँ पे एक बार उसी के घर जाके फिर से कि चलो ठीक है फिर से वहीं पे वहीं पे वहीं पे मैं जॉब करने के लिए तैयार हूँ, है ना, जो होना होगा तो होगा मेरे साथ। वैसे कहना चाहिए अब घुट घुट के जीने से अच्छा है कि कम से कम बाहर निकल के कम से कम कुछ करूं, भले ही बाहर कुछ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है ना, मेरा शरीर मेरा कभी साथ नहीं देता, है ना। तो इसी कारण आरती ने ये शर्त रखी है कि फिर से मैं वहीं पे जाके जॉब करूं जहाँ पे मैं पहले करता था। लेकिन मैं थोड़ा डरता था इस कारण क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे पेशेंट है, कहीं के कुछ अनजाने में तो होनी अनहोनी आपको पता है कोई किसी ने नहीं देखा। लेकिन अब आरती बोल रही है कि आप तुम वहीं पे जाके काम करो जहाँ पहले करते थे, तो ठीक है। तो मैंने उन सर से फ़ोन में बात की थी तो वो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है देख लो तुम आ सकते हो, उन्होंने बात की थी बोला था, है ना। तो ये सोच रहा था कि आरती आ जाए घर, फिर उसके बाद जाऊँ फिर वहीं पे जहाँ पहले काम करता था वहीं पे काम करूँ, वहीं पे काम करने जाऊँ, है ना। क्योंकि क्या करूँ अब घर में भी देखिए, अब घर में भी ऐसा नहीं रह सकता। ऐसे मैं देव को इसलिए लेके आया था क्योंकि उसके एग्ज़ाम और स्कूल के कारण मैं देव को लेके आया था। बाकी आप लोग बोल रहे थे कि माँ से उस बच्चे को अलग कर दिया, तो मैं भी देखो उसका कोई भविष्य उसका मैं सुधारने के लिए लाया हूँ, कम से कम उसका स्कूल का नागा ना हो, मैं उससे कोई नहीं दूर नहीं किया, है ना। लेकिन आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, बस मुझे इस बात का दुख लगता है ना। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मुझे ना, मैं इसलिए कमेंट ऑफ कर देता हूं कि लोग मुझे इतना गलत गलत बोलते हैं तो वो मुझे क्या बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं कमेंट को ऑफ कर देता हूं। बट कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोगों को तो जो अच्छा लगता है आप वो बात बोलते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन क्या करें, अब इंसान हूँ, एक मजबूर इंसान हूँ मैं, और एक अपाहिज इंसान हूँ। बट क्या करूँ, आप लोग को लगता है कि मेरे हाथ पैर सही हैं, ये सही है, लेकिन अंदर से मैं आप क्या बताऊँ कि क्या नहीं क्या प्रॉब्लम मेरे साथ ना। बस यहाँ पे अभी आपको मैं क्या बताऊँगा मेरी कंडीशन क्या है क्या नहीं, बट ठीक है ना। तो ये शर्त है उसकी, तो मैं फिर से वहीं पे काम में जाऊँगा जहाँ पे आरती ने बोली थी, है ना। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो एंड करता हूँ, है ना। मिलता हूँ आपसे बाद में, चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।